बुरे लग रहे हैं। मैं इसको निहाल करवाते आपको करवाते आप कैसे भैया उधर चलो उधर भी लेना सारा ठीक करवा दो। इलेक्ट्रिशियन नहीं है यहाँ पर, उसको ब्लाउज क्लियर बुलाओ, उसको कटिंग कर नंबर बुला, इलेक्ट्रिशियन बुला, स्वीपर बुला दो। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 29 जुलाई 2022 का दिन है। आज की खबर नागरिक अस्पताल फतेहाबाद से है। अच्छी खबर ही कहा जाएगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करने के लिए व निरंतर सुधार पर नजर रखने के लिए कायाकल्प योजना की शुरुआत पिछले वर्षों में की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक नागरिक अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कुछ टिप्स दिए जाते हैं कि वह जगह पर डस्टबिन रखें, सफाई नियमित हो, बायो वेस्ट मेडिकल का भी सही प्रबंधन हो। तो इस तरह का बहुत सारे कायाकल्प योजना के तहत निर्देश जारी किए जाते हैं। तो आज 29 जुलाई को नागरिक अस्पताल सिरसा में कार्यरत डॉक्टर अमनदीप के नेतृत्व में एक टीम ने नागरिक अस्पताल फतेहाबाद का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का एक वीडियो दिखाते हैं, साथ ही आपको दिखाते हैं। हालांकि यह निरीक्षण औचक निरीक्षण होना चाहिए। अगर सूचना देके निरीक्षण पर डॉक्टर आते हैं तो उसका निरीक्षण का कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर अमनदीप के नेतृत्व में टीम आने से पहले ही अस्पताल की टैंकियों को साफ किया जा रहा था। बचे कुचे जो पौधे अस्पताल में बचे कुचे कहा जाएगा, पार्क अविकसित है, पौधों को काटा जा रहा था। फटाफट जल्दी से एक लिपा पोती का माहौल था। आइए आपको दिखाते हैं सारा एक वीडियो। डॉक्टर अमनदीप ने क्या कहा। हालांकि डॉक्टर अमनदीप ने पत्रकारों से बातचीत करने में परहेज किया। शायद जिस तरह से किसी को चीनी से, किसी को आटे से, गेहूं के आटे से, किसी को खट्टे से एलर्जी होती है, तो सिरसा से आए डॉक्टर अमनदीप जी को शायद प्रेस से एलर्जी हो सकती है हो। इसी के तहत चलते उन्होंने बात तो की, लेकिन अनमने तौर पर बात की। जब उनके निरीक्षण का अगर निरीक्षण में पूर्ण पारदर्शिता हो तो प्रेस को नहीं रोकना चाहिए। डॉक्टर अमनदीप जी, आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा। जब आप पाक साहब हो और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देने आए हो, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। प्रेस अपनी ड्यूटी करती है। आप लोग राष्ट्रीय चैनलों पर भी देखते होंगे कि प्रेस कहां कहां नहीं पहुंच जाती। हालांकि प्रेस को हर जगह कवरेज का अधिकार है, लेकिन कई लोगों को प्रेस से एलर्जी होती है, कई लोगों को घबराहट होती है, कई लोग अपनी कमी छुपाना चाहते हैं, इसलिए प्रेस के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ये तो चलो प्रेस को लेकर बातें थी। तो आइए आपको दिखाते हैं कायाकल्प योजना के तहत नागरिक अस्पताल फतेहाबाद का किस तरह से कायाकल्प हुआ। आपको एक वीडियो और भी दिखाना चाहेंगे, आज संभव नहीं है, 5-6 दिन बाद आपको दिखाएंगे कि नागरिक अस्पताल फतेहाबाद के एक कोने में इस कायाकल्प योजना के तहत एक ढेर का वीडियो दिखाएंगे। वो तैयार हो जाएगा, 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि आज कायाकल्प के तहत निरीक्षण हो चुका। तो दिखाएंगे भी किस तरह से स्वास्थ्य विभाग कायाकल्प योजना के प्रति गंभीर है और विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत सफाई कर्मचारी व स्वास्थ्य कर्मी कितना अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत हैं। फिलहाल आप देखिए डॉक्टर अमनदीप के नेतृत्व में सिरसा से आए टीम का फतेहाबाद दौरा।
शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। बस भाई स्लिप पर भेज दो, गाड़ी भर दे, कूड़े वाली गाड़ी आई। नाम नहीं याद है। मोटा सा भारी सा है, कितना सा गाड़ी भरनी शुरू करो। क्या है नंबर बताना। ये बुरा लग रहा है। मैं इसको निकाल करवाते आपको करवाते आप कैसे भैया उधर चलो, उधर भी लेना सारा करवा दो। इलेक्ट्रिशियन नहीं है यहाँ पर, उसको बुलाओ, उसके लिए बुलाओ, उसको कटिंग कर लो, प्लम्बर बुला, इलेक्ट्रिशियन बुला, स्वीपर बुला लो। मुफ्त दाम है, पहले रखो इसको। आपको ना जो है इधर आए, ग्लास को बुला दो। इधर आ जाओ एक बार 5 के बाद। कर्मचारी इसको पता नहीं है क्या पद पे बेटा अभी फाटी करिए, फालतू की तारें निकाल दे, जितनी काम की है उतनी रख दे, बकाया निकाल दे अभी 1 घंटे के अंदर अंदर सारी। ये तारें बिना फालतू लग रही है, क्या लोड है इसकी तार की, सारी निकाल दे। कम हो गया तो उस वजह से ये पीछे करवा दिया था कि उनको ओपीडी वालों को स्पेस मिल जाए। हेल्प नंबर आ गया, लिया आ गया, लिया हेल्प नंबर आ गया। अब आप अभी लिखा दो, आज कुछ पूछ के ना हेल्प नंबर नहीं आ गया बेटा।
ये कैसे पड़े? ये आधार कार्ड कैसे पड़े? ये जैसे बुक हो जाते सर। अच्छा हाँ जी सर। ठीक है। तो ये क्या लगा रखे हैं? ये सर जैसे टाइमिंग होता है सर्दी का उसका सर। अच्छा हाँ जी सर। किस लगा रखे हैं? क्या चीज़ क्या है? मतलब 25 से पहले उठवा देते हैं ना, नहीं सर, इवनिंग वाला क्या टाइम है? इवनिंग वाला चलिए मैं ला वही इमरजेंसी इसमें ओपीडी काउंटर हम ये रजिस्ट्रेशन का आधा घंटा पहले खुलवाते हैं सुबह, ताकि यहाँ पे सब रजिस्ट्रेशन हो गए, डॉक्टर्स आ रहे हैं आते हैं, अगर उनको साफ साफ अवेलेबल होता है तो यहाँ रश से कम से कम हो जाते हैं ना। बेटा इतना क्या कहते हैं, ये सारे आउटडोर से ऐसे मोटापा के टाइम ये हटवाने होते हैं अपन जो लोग लगाते हैं, ठीक है सारी चीज़ें ना ये जैसे वो सारी हटवाने होती है, ठीक है। फार्मेसी बात जो नीचे ये लाइट चलती है तो पार्किंग की मार्किंग पार्किंग की मार्किंग उधर है वो बाहर है, पार्किंग करती है वो बाइक्स की उधर है, गाड़ियों की थोड़ा और आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। स्टाफ की ये इसके साथ ये बीच में वाटर कूलर है ना, अच्छा। उसके साथ स्टाफ की हर्बल गार्डन हर्बल गार्डन में थोड़ा पीछे जाएंगे ये हमारा वैसे एमरजेंसी आपकी उस साइड है, इमरजेंसी इधर से एंटर कर रहे हैं। ये तो ओपीडी के लिए रास्ता ओपीडी के लिए ये मेन रास्ता यही है, ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर हमारा ये है, तो यहीं से होता है। इसमें डिस्प्ले करवा देना आपको, कब के लिए मैं भी आया तो मुझे वहाँ से एंट्री वहाँ खड़ी करेगी तो उसके बाद यहीं आते हैं, यहाँ से सीधे पर यहाँ तो वो होगा यहाँ बता देते हैं। मैं बता रहा हूँ कि गायनी और उससे विशेष में वही सब तो ये वैसे बनने के लिए हमने दिया हुआ ना, अभी बन हुआ है ना। अच्छा ठीक ऑर्डर है, किया हुआ है हमने। पर आपको जैसे मार्केट को फ्लैक्स लगा हुआ पीस लगा हुआ इन्फॉर्मेशन के लिए लगा दो। जैसे ये है ना बड़े वाले ऐसे हाँ, हाँ। तो ताकि उसमें एरोज वगैरह वैसे ही दिलवाए हुए हैं। एक यहाँ लग जाएगा एक इस मोड़ पे और एक उनके सामने वो दे रखे हैं हमने। ये हमारा इलेक्ट्रिशियन विनोद निरीक्षण किया है तो क्या कमियां पाई गई और क्या दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, कमियां से पहले तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा इनका लेबर रूम बहुत अच्छा था, ठीक है। इनके स्टाफ नॉलेज थी, जो चीज़ पूछी गई थी। आउटर में रजिस्ट्रेशन अलग बना रखा है इन्होंने, फार्मेसी अलग बना रखी है, आउटर एरिया क्लीन था, हर्बल गार्डन अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये चीज़ें सबसे इनकी अच्छी लगी मुझे। अच्छा, उससे मैंने पेशेंट की इंटरव्यू लिया कि आपको दवाई मुफ्त मिलती है, कैसे कोई पैसे लेता, किसी ने कुछ नहीं, सबने अच्छा क्या अच्छा बनता है। सबसे अच्छी बात आज बल्कि पता था तो भी पता ही नहीं कि सब पेशेंट के टैग लगा हुआ था, मदर के टैग लगा हुआ था, बेबी के टैग लगा हुआ था, लेबर रूम बिल्कुल साफ़ था, वार्ड बिल्कुल साफ़ थे। और उससे जो अच्छा इनका जो बाहर का है
कि जो कॉर्नर से अलग बेबी ओपीडी है वो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी मिली मुझे। हाँ, जो कमी लगी मुझे वो थी एक वायरिंग में, कि कहीं लूज़ वायर 2-3 लमक रही थी, बाहर भी लमक रही थी, अंदर भी लमक रही थी, और मैंने मौके पर उसको ठीक करवाई तभी कि ये गलत है, ये इसको ठीक करो। और मेन उससे जो लगी मुझे कि जो अंदर से बाहर आते हैं वो साइनेज लगा हुआ बाहर का कि कौन सी ओपीडी ब्लॉक का, तो लोगों को नहीं अच्छा लग रहा, पता लग रहा, मुझे नहीं पता लगा, लोगों को तो क्या लग रहा है। दो जो मुझे लगी मेन कमी वो ये लगी थी, बाकी सारा अच्छा है। पेशेंट का इंटरव्यू मैंने लिया, वो सब अच्छा बता रहे हैं, लेबर रूम बहुत अच्छा है, वहाँ डिलीवरी भी हो रही थी। उसके बाद पूछा कि तुमसे कोई बधाई मांगी कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। और सबसे अच्छा ये लगा कि कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। हाँ, जो कमी थी कि मैंने आउटसोर्सिंग 1-2 स्टाफ की जो उसकी लूज वायरिंग की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, मैंने तभी मौके पर बुलाकर ठीक करवा दिया उनको। सर जो कमियां निकली उसको सर पूरा करने के कितना टाइम दिया गया है? ना 1 हफ्ता बस। कमियां तो यही निकली जो बिना पैसे की हो रही हैं। मतलब कि ये कायाकल्प की एनकॉस्ट चेकिंग होती है ना, ये स्टेट लेवल से आती है। इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो आपके पास मिनिमम कमरे आपको नहीं पता लग रही बाहर की टीम से, वो निकालनी होती है। वो मैंने निकाल के आज ठीक करा के जा रहा हूँ मैं। और जो इनकी आगे से चीज़ें हैं, सबसे इनको चीज़ बताएगी मैंने कि इनको ड्यूटी अलग अलग ड्यूटी लगानी है हर वार्ड में, हर बंदे की। जो इनका सुपरवाइजर है मैंने उसको अच्छे से समझा दिया ये चीज़ कि आपने चेकिंग करनी है, डॉक्टर ने चेकिंग नहीं करनी कि आपका प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपका स्वीपर, आपका जीडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा मौके पर। सर जो बाहर कंप्लेंट रूम है सर, उसमें कोई पेटी नहीं बनाई गई? नहीं, पेटी मुझे पहले ऐसे लगा कि पेटी नहीं बनाई, पर जो जहाँ रश है वहाँ लगी हुई है पेटी इनकी। मैंने उसकी फाइल भी चेक कर ली, वो लगी हुई है। सर उसको बाहर लगाना ये कोई? हाँ, मैंने खोल दिया, 2-3 बॉक्स लगवाओ, एक लेबर रूम में अलग, एक एंट्री पे अलग, और एक जहाँ लगी पेटी वो ठीक है। उसकी नंबरिंग भी करवाओ और उसका फ़ोन नंबर ही लगवाओ स्टूडेंट का कि कहाँ, उसको कौन देख रहा है उसको। तो सर कितनी टीम है जो डॉक्टर कौन?